हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम साइंस पार्ट 2 अम्ल, क्षाल एवं लवण के बारे में देखेंगे, जो कि 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर पहले करें और लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं अपने आप पर और मेहनत करूं और आप सबको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रथम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए कवक का, ऑप्शन बी लिथियम का, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक का राइट आंसर होगा लिथियम का। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फिनेल्फ्थैलिन और ऑप्शन डी मूली। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूली। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ऑप्शन ए वेनिला, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी शकरकंद और ऑप्शन डी लौंग का तेल। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शकरकंद। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H3PO4 और ऑप्शन सी HNO3 और ऑप्शन डी H2SO4। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी H2SO4। प्रश्न संख्या 5। पोटास एलम होते हैं? ऑप्शन ए एक साधारण लवण, ऑप्शन बी एक मिश्रित लवण, ऑप्शन सी एक अम्लीय लवण और ऑप्शन डी एक द्विक लवण। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक द्विक लवण। प्रश्न संख्या 6। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? ऑप्शन है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ऑप्शन बी ये ज्यादा आयनित होते हैं, ऑप्शन सी ये कम आयनित होते हैं और ऑप्शन डी ये -COOH समूह रखते हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये कम आयनित होते हैं। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaCl2, ऑप्शन सी BaSO4 और ऑप्शन डी LiCl। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NaCl। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी CH3CH2COOH और ऑप्शन डी ZNO। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी H3PO4। प्रश्न संख्या 9। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवत विलयन का pH मान होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 और ऑप्शन बी 12 और ऑप्शन डी 6। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। प्रश्न संख्या 10। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचारक होते हैं? ऑप्शन ए H+, ऑप्शन बी OH-, ऑप्शन सी H+ एवं OH- दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H+ एवं OH- दोनों। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी? ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एवं कॉपर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटेशियम। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए CaCO3 ऑप्शन बी CaCOOH, ऑप्शन सी NaCOOH, ऑप्शन डी NaCO3। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CaCOOH। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCOOH, ऑप्शन सी CaCO3 और ऑप्शन डी Ca। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CaCOOH। प्रश्न संख्या 14। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। प्रश्न संख्या 15। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है?
ऑप्शन ए एथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेथेनाइक अम्ल। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी ओ एच, ऑप्शन सी सी एल माइनस और ऑप्शन डी ओ टू माइनस। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल माइनस। प्रश्न संख्या 17, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवत होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। प्रश्न संख्या 18, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी इमली। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टमाटर। प्रश्न संख्या 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन सी Na2CO3 अनुपात 10H2O और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Na2CO3 अनुपात 10H2O। प्रश्न संख्या 20, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी काला। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैगनी। प्रश्न संख्या 21, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 0। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4 और ऑप्शन डी NH4OH। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी K2SO4। प्रश्न संख्या 23, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4 और ऑप्शन डी FeS। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। प्रश्न संख्या 24, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी 7.0 से 7.8 और ऑप्शन सी 2.1 से 3.8, ऑप्शन डी 5.1 से 5.8। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.0 से 7.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 25, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaCO3, ऑप्शन सी NaSCO3 और ऑप्शन डी NaNO3। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NaSCO3। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 13। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 13। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? ऑप्शन ए KOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी Al(OH)(13) और ऑप्शन डी ZNO। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NaCl। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन ए NH4OH, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी MgOH(2), ऑप्शन डी CuOH(2). तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NaOH। प्रश्न संख्या 31, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए रंगीय सूचक,
ऑप्शन बी गंधीय सूचक, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंधीय सूचक। प्रश्न संख्या 32, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन ए संगत लवण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 33, सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 34, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय। प्रश्न संख्या 35, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए इन्हें क्षारक कहते हैं, ऑप्शन बी स्वाद कड़वा होता है, ऑप्शन सी प्राकृतिक संरक्षक होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 36, पीएच में पी सूचक है। ऑप्शन ए पुषंश, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुषण। प्रश्न संख्या 37, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली और ऑप्शन डी टमाटर। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिरका। प्रश्न संख्या 38, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी संतरा नींबू और ऑप्शन डी दही। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संतरा नींबू। प्रश्न संख्या 39, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए टमाटर में, ऑप्शन बी इमली में, ऑप्शन सी दही में और ऑप्शन डी सिरका में। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इमली में। प्रश्न संख्या 40, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी टमाटर। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दही में। प्रश्न संख्या 41, चींटी के डंक और नेक्टर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी मेथेनाइक अम्ल। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेथेनाइक अम्ल। प्रश्न संख्या 42, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुंह का पीएच 1.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, ऑप्शन सी मुंह का पीएच 7 होने पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। प्रश्न संख्या 43, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 44, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्लोरोलाइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोरोलाइड, ऑप्शन सी हाइड ऑक्साइड और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोरोलाइड। प्रश्न संख्या 45, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी Na2CO इंटू H2O, ऑप्शन सी NaCO3 इंटू 10H2O और ऑप्शन डी NaCO4 इंटू 10H2O। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O। प्रश्न संख्या 46, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 47, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी NaSCO3 और ऑप्शन डी NaCl। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NaSCO3। प्रश्न संख्या 48, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का, ऑप्शन बी धोवन का सोडा का,
ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धोने का सोडा का। प्रश्न संख्या 49, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। प्रश्न संख्या 50, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमेटाइट्रेट का अन्य नाम है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे